नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं दिल्ली से अनिकेत गुप्ता। अनिकेत स्कूलिंग एजुकेशन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अनिकेत ने अभी 12th क्लास में अपने 93% नंबर स्कोर किए। उसके साथ ही अगर मैं और साथ ही डायना अवार्ड विनर भी हैं अनिकेत, जो कि इनको अभी 1 जुलाई को मिला है अवार्ड ये। और मैं अनिकेत से बहुत सारी चीजों पे बात करूंगी, स्कूल की शिक्षा पे, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। अनिकेत, आपका स्वागत है योर स्टोरी लाइव में। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार हेलो बोलें। हेलो एवरीवन, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू सो मच रंजना मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने आइडियाज इतने सारे लोगों के साथ शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब भी मैं एक लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूं तो वे सोचते हैं कि मैं कुछ अलग हूं, लेकिन मैं वही एक बच्चा हूं जिसने उसी देश के स्कूल में स्टडी की। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं जब मैं छोटा था मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था, जस्ट एक सोच थी, एक आइडिया था जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया और और उसकी उसकी वजह से मैं आज बच्चों को उन साइंस उनके लिए इंटरेस्टिंग बना पा रहा हूँ, साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट उनके लिए इंटरेस्टिंग बना पा रहा हूँ। अनिकेत, जैसा कि आपका ये इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कैंपेन जो आप चला रहे हैं और इसके थ्रू आपने मतलब इसके द्वारा आपने लगभग 19,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है, उनके लिए साइंस को इंटरेस्टिंग बना दिया एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स के द्वारा, जो कि साइंस एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होता है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि ये क्या है, आपका ये प्रोजेक्ट क्या है, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कैंपेन क्या है ये? बिल्कुल। तो साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम लोग इसको टीच करते हैं, ये हमारी गलती नहीं है। हम बहुत ही सालों से हम इसको इसी वे के अंदर टीच करते हुए आ रहे हैं बच्चों को। हम उनको सिर्फ ब्लैक बोर्ड के थ्रू या बोल के हम साइंस नहीं समझा सकते। साइंस है देखने की चीज। हम उसको देखते हैं, फील करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन उसको मैंने फील किया कि शायद हमारे सिस्टम के अंदर जो बच्चों को साइंस स्टडी करने की जो उनसे वे में उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। मैं अपनी क्लास में देखता था बहुत सारे बच्चों को साइंस आती ही नहीं थी, उनको समझ में नहीं आती थी। और बहुत बच्चे थे जो जिनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हमारी शिक्षा जैसी है उसके अंदर उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। जैसे हम लोग देखकर हमेशा जल्दी सीखते हैं, और जो हम एक बार देख लेते हैं वो हम भूलते नहीं है, हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें जो हम अपने क्लास में स्टडी करते हैं साइंस के कंसेप्ट छोटे छोटे और उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा जाए, तो बच्चों के लिए साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और उनको अच्छा उनको लगना लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँ, कोई भी देश को आगे जाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी देश का, कोई भी देश का आगे चलकर अगर उनके जो जो बच्चे हमारा फ्यूचर है, अगर वे साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर चीज हम आगे चलकर हम देखते हैं कि हर चीज में साइंस है, टेक्नोलॉजी है। हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हर हर काम के अंदर साइंस है। उस साइंस को अगर हम प्रैक्टिकल वेज में हम बच्चों को देखना सिखाए, हम बच्चों को फील करना सिखाए, छोटी छोटी चीज उनको हम
छोटी क्लासेस में बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताया जाता है। बहुत छोटी सी बात है, और ये एक कोई भी टीचर के लिए बहुत आसान है बच्चों को प्लांट्स के पास लेकर जाना। उनको जब प्लांट्स लीफ का एक स्ट्रक्चर बताना होता है बच्चों को, वो उसको भी ब्लैक बोर्ड पर समझाती है। लेकिन अगर वही टीचर एक असली लीफ लेकर आके बच्चों को क्लास में समझाए तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उनको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जिस अनिकेत। जिस मैं लीफ के मैं अनिकेत एक सेकंड में, ये क्योंकि यही वजह होती है कि बच्चों को अलग से ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को सही तरीके से नहीं सिखाया जाता है। जी सॉरी, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। उसी उसी लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम असली लीफ से समझाएंगे, वो तो बच्चे के माइंड में हमेशा रहेगा और वो उसको एंजॉय कर पाएगा। उसके मन में एक उत्सुकता उसके मन में एक उत्सुकता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहे कि वो लीफ होती क्या है, लीफ के अंदर क्या क्या होता है। यही बात है, हमने एक छोटा सा हमने हर चीज को एक प्रैक्टिकल, हर चीज को मैं नहीं कहूंगा, हमने छोटे छोटे हमने एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट किए। हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प की हमें, हमें एक्टिविटी किट्स प्रोवाइड की जिनके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। और हम लोगों ने आज तक 19,000 बच्चों की हेल्प की है कि जिससे वे साइंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए और साइंस में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। तो ये रही है हमारी एक छोटी सी बिल्कुल जर्नी। बिल्कुल, बहुत प्यारी जर्नी है अनिकेत आपकी, और बहुत जरूरी जर्नी है। मतलब इतनी कम उम्र में आप देश के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप देश के लिए सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप उन बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश अच्छा बनेगा। जी अनिकेत, जो आपको डायना अवार्ड मिला है अभी, क्योंकि शायद हमें देखने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डायना अवार्ड क्या होता है, और आप डायना अवार्ड विनर हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं हमको कि डायना अवार्ड क्या है, और इसके लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और कौन बच्चे होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और ये किस तरह से बच्चों को दिया जाता है। बिल्कुल, तो प्रिंसेस डायना की याद में ये की याद में उनके 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 बेटों के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को चेंज मेकर्स को दिया जाता है। चेंज मेकर्स कौन होते हैं? 9 से 25 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा चेंज मेकर्स कौन होते हैं। हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें हम बचपन से ही अपने आसपास वाले लोगों को देखते हुए वे बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम आती है उसे सह लो। उसको सहना नहीं चाहिए, हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। और जो चेंज मेकर उसी को कहते हैं जो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसको मैंने एजुकेशन की प्रॉब्लम देखी कि हमें प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है, तो मैंने उसको सॉल्व करना चाहा। अगर हम रोड पर ट्रैफिक रूल्स लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, रोड जो एक्सीडेंट्स होते हैं इतने सारे, उसकी उसकी एजुकेशन दे तो उसको भी एक चेंज मेकर कहेंगे। जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम देख रहे हैं कि कोई बच्चे के साथ उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट अगर एक्शन लेते हैं या अपनी आवाज उठाते हैं, उसे भी चेंज मेकर कहा जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा ये उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने केवल उन प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, उनके अगेंस्ट अपनी अपनी आवाज को उठाया और इनिशिएटिव लिए, और उससे एक हमारे समाज के अंदर एक चेंज लेकर आए, एक 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 अपना चेंज क्रिएट किया। उन चेंज मेकर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, और इसको हर साल दिया जाता है प्रिंसेस डायना के बर्थडे पे, जो 1 को होता है। और इसके इसके इसकी एप्लीकेशन अभी भी चल रही है, तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं और वे एक अच्छा काम कर रहे हैं चेंज लेके आने के लिए, मैं उन सबको मैं
उन सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें अप्लाई करिए। आपको आपको हजारों बच्चे से फुल वर्ल्ड से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपके जैसा ही अच्छा काम कर रहे हैं और एक चेंज लेकर आ रहे हैं अपनी 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 कम्युनिटी में। बिल्कुल, बिल्कुल अनिकेत, बहुत प्यारी बात आपने कही अनिकेत। मतलब मुझे मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतनी कम उम्र में आप इतने इतने मैच्योर होकर के चीज़ों को सोच पाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि चेंज मेकर वे होते हैं जो अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक नया एग्जाम्पल सेट कर देते हैं और वही चेंज मेकर होते हैं। बहुत सही बात है अनिकेत। अनिकेत, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जब आपने ये सब किया, तो आपको मतलब क्योंकि आपने अपने स्कूल से शुरुआत की इस चीज़ की, तो टीचर्स को ऑब्जेक्शन हुआ होगा क्योंकि आपने टीचर्स के पढ़ाने लिखाने के पैटर्न को तो एकदम बदल दिया। तो टीचर्स ने किस तरह से रिएक्ट किया? बिल्कुल, हमने हम अपने स्कूल में भी किया और बहुत हम जोन से भी स्कूल में स्टार्ट करते थे, वहाँ पे टीचर्स को ये उनकी भी गलती नहीं है, उनको उनका उनका ये मानना ठीक है। उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने उन्होंने उसी वे में बच्चों को टीच किया है, लर्न करवा के। तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि और कोई आके उनके उनके सब्जेक्ट को, उन कंसेप्ट को बच्चों को तो पढ़ाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहूंगा, शायद हम जब एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाएंगे तो उसमें टाइम भी लगता है बच्चों को समझाने में, क्योंकि एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स में टाइम लगता है। तो उनको 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 स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, बच्चों ने उनसे प्रश्न पूछने स्टार्ट किए कि मैम इसके अंदर और क्या होता है, और उनके अंदर जानने की मतलब उनकी स्किल्स डेवलप हुई कि वे प्रश्न पूछने लगे कि मैम इस टाइप से क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता। तो उनको उनको लगा कि हाँ, उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आई कि जो मैं करवा रहा हूँ बच्चों को, बच्चे उसके बारे में और जानने के लिए वो उत्सुक है। तो उनको भी अच्छा लगा और 3-4 महीनों के बाद उन्होंने भी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और वे अपने आप भी एक्सपेरिमेंट्स ढूंढने लगी बच्चों को समझाने के लिए। बहुत अच्छे अनिकेत। अनिकेत, आपका ये जो प्रोजेक्ट था, इसको आप दूसरे स्कूलों में कैसे लेकर के गए? मतलब जैसा कि आपने हमें बताया कि लगभग 25 गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने अपने इस प्रोजेक्ट को चलाया है, वहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और साथ ही 3 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि एक ही स्कूल है जिसकी अलग अलग ब्रांच हैं। तो इस प्रोजेक्ट को दूसरी जगहों पे, दूसरे स्कूल्स में ले जाने के लिए आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? किसने आपको इंस्पायर किया? किसके मोटिवेशन से आपने चीजों को आगे बढ़ाया? बिल्कुल, तो इसके लिए हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स होती है, जिनका जो जो खुद भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी टीचर्स है जो हमारी जैसी सोच रखते हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू समझा रहे हैं। और वे स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, जो गांव के टीचर्स होते हैं उनमें उनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है। लाइक उनको वे बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चों को, रियल रियल वर्ल्ड में बच्चों को अलाउ करते हैं कि वे इंटरैक्ट कर पाए। और हमारी उसी टाइप की टीचर्स ने हेल्प की, और मेरे को सौभाग्य मिला था कि मैं सीएम से मिल पाऊं, और उन्होंने हमारा इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट भी किया था, और उन्होंने भी हमारी हेल्प की कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच पाए बिल्कुल अपने। बिल्कुल अनिकेत, ये बताइए कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचे तो किसी तरह की आपकी अपनी किट होगी, कुछ आपने अपना एक सिलेबस बनाया होगा कि इस प्रोजेक्ट को जब आप लेकर के जा रहे हैं वहां पे, तो बच्चों को किन किन चीजों को ध्यान रखना है। तो ऐसा भी कुछ प्लानिंग था आपका क्या? बिल्कुल, हमारा स्पेसिफाइड होता है सिलेबस हर क्लास का, तो हमने उसी हिसाब से हम उनको करवाते थे। और जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स होती थी, हम उनसे भी बात करते थे कि इस समय आपका क्या टॉपिक चल रहा है, और आप अभी क्या
कॉन्सेप्ट बच्चों को टीच कर रहे हो क्लास में, तो हम उसी हिसाब से उसी उसी टॉपिक की एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ करते थे। जी। अनिकेत, क्या जो टीचर्स हैं उन स्कूल्स में आप उनके टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं क्या किसी तरह से? बिल्कुल, हमने हमने अ, मैं कहना चाहूंगा, चाहे हम लोग कितने भी एफर्ट्स कर ले, सबसे आखिरी में जो जो टीचर्स है वो टीचर्स है उनको सोचना होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा हर क्लास में नहीं रह सकते। एक टीचर ही होती है जिसको इस बात को सीखना होगा, समझना होगा और इस बात में इंटरेस्ट भी लेना होगा। और ये टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है जो 6 साल से 7 साल से उस वे में टीच कर रही है। हम हमारे लिए भी अपनी जिंदगी में एकदम से एक चेंज लेकर आना, और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट बहुत सारी टीचर्स हमारे अगेंस्ट भी थी, लेकिन बहुत सारी उन उससे भी ज्यादा टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया और अपनी क्लास में स्टार्ट किया इसको करना। और आज वे बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों की क्लास करवाते हैं वे टीचर्स। और उनके उनके बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं साइंस सब्जेक्ट में। वेरी नाइस। अनिकेत, आपने मुझे बताया था कि आपके प्रिंसिपल ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनके बारे में बताएं यहाँ पे कि किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया और किस तरह से वो हेल्पफुल रहे आपके इस प्रोजेक्ट को दूसरे स्कूल्स तक पहुंचाने में। हाँ, तो जो जो प्रिंसिपल सर थे उनके पास जब मैं गया था तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल में ही उसको अच्छे से एक्सपैंड करने के लिए कहा कि आप हर क्लास में इसको करवाइए, और स्पेशली मेरे को टीचर्स की हेल्प दी कि आप इन सब टीचर से हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने अपने स्कूल में पोस्टर्स भी लगवाए कि वे प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, और उन्होंने मेरे को इसमें भी हेल्प की कि मैं इसको और भी स्कूलों में स्टार्ट कर पाऊं। उन्होंने उन्होंने मुझे और भी स्कूलों के प्रिंसिपल से मिलवाया और हेल्प की कि 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 जैसे हम और भी बच्चों की लाइफ चेंज कर पाए, उनका भी हम साइंस में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। तो मैं उनको उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं सर को। एंड थैंक यू सो मच। उनकी वजह से हम आज इतनी ऊपर पहुंच पाए हैं, और अभी हमने स्टार्ट किया, अभी हमें और भी आगे जाना है। बिल्कुल। अनिकेत, ये जो नंबर है 19,000 बच्चों का, 19,000 से ज्यादा बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। और इस नंबर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? मतलब ये कब से आपने इसको शुरू किया था, किस साल से, और कब तक आप 19,000 तक पहुंचे? हमें हमें कम से कम 2 साल हमें इसको लगे। और 2018 में आपने एक तरह से शुरू किया। और इसको हमने अकेले ने नहीं किया, मैंने हमारी टीम है पूरी 600 वॉलंटियर्स की, जो इसको करते हैं, इसको पॉसिबल वे। उनको जब भी टाइम मिलता है वे स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करते हैं। और हमारी टीम ने बहुत साथ दिया हमारा इस तो जो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो वॉलंटियर होकर के काम करते हैं, वो लोग किस तरह से आपसे जुड़ते हैं? अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, वॉलंटियर होना चाहे आपकी टीम के लिए, आपके काम के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर कैसे आपसे जुड़ सकता है? हम लोग जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर हम मेल्स भेजते हैं, जो उनके क्लब्स होते हैं, एंड स्पेशली जो जो साइंस के क्लब्स होते हैं, जो उनमें ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बच्चे, बीएससी इन साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम हम उनकी हेल्प लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करने की, और इंजीनियर्स भी बहुत सारे हमारा साथ देते हैं इसको पॉसिबल करने के लिए। तो हम कॉलेजेस की हेल्प लेते हैं, हम अपने अपने इनिशिएटिव के लिए प्रोजेक्ट्स डेवलप करने, एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करने के लिए, और स्पेशली स्कूलों में जाने के लिए। क्योंकि हम जहाँ भी जिस भी स्कूल में स्टार्ट करते हैं उसमें हमें स्टार्टिंग में बच्चों की ट्रेनिंग के लिए और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, जो वे इंजीनियरिंग के बच्चे और बीएससी कर रहे बच्चे हमारी हेल्प करते हैं जिसमें।
जी जी अनिकेत, अनिकेत एक बात और बताइए कि ये जो बच्चे जो जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग, आपकी टीम और आप, वो बच्चे मतलब कौन सी क्लास से लेकर के कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं वो? जो अभी तक हमारे बच्चे वे हैं 5th क्लास से 10th क्लास तक, अच्छा। 5th क्लास से 10th क्लास के बीच में। जी। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम 12th क्लास तक के बच्चों को हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम स्टार्ट कर पाए। जी, तो अभी तो अनिकेत ये सब कुछ बंद है पेंडेमिक की वजह से, तो अभी भी कुछ आप लोग कुछ अभी भी चल रहा है या अभी सब कुछ थोड़ा शांत है? अभी आप लोग वेट कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं तो फिर से आपकी अ, टीम एक्टिव हो जाएगी? हम मींस जो हमारी स्पीड इससे पहले थी, कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले, उसके उसके कंपैरिजन में अभी बहुत स्लो है। लेकिन हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, द टेल ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसके अंदर हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। और इसी बीच हम बच्चों की मेंटल हेल्थ को और उनको उनके एंटरटेनमेंट अलोंग विद एजुकेशन, वेरी नाइस। इसके लिए हम एक्टिविटीज करवा सक करवाते हैं। जो स्पाइसेस, जो जो हमारे हमारे घर पर होते हैं सामान, उससे, क्योंकि इस टाइम कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तो हाँ, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं जिसका सामान उनको उनको घर पर ही मिल पाए। जैसे उनको रसोई में स्पाइसेस मिल सकते हैं, उनको दालें मिल सकती हैं। तो इस टाइप के हम एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं। हमने इसको नाम दिया एंटरटेनमेंट अलोंग विद एजुकेशन। वेरी नाइस। बहुत अच्छे। अनिकेत, ये जो 26 स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये कहाँ है? ये दिल्ली दिल्ली एनसीआर के जी, स्कूल थे? तो आपकी आपकी कुछ हमारी प्लानिंग है कि दिल्ली एनसीआर से भी बाहर, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, पूरे इंडिया में आप किसी तरह पहुंचना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ? बिल्कुल, हम लोग अब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा एम तो रहेगा कि मैं इसको और स्टेट्स में भी लेके जाऊं, और स्पेशली इस टाइप के स्टेट्स में लेके जाऊं, लाइक हरियाणा, राजस्थान, तो जहाँ पर जो जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है बहुत आसानी से, ये ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर गर्ल्स को, और हम एजुकेशन के साथ साथ हम स्किल्स भी देना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने साइंस को इंटरेस्टिंग बनाया। अब इसको अप्लाई भी करना चाहिए। जो जो बच्चे सीखते हैं उसको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम बच्चों को प्रॉब्लम देंगे। उनको उनको जैसे अगर हम खाने की प्रॉब्लम लेते हैं, हंगर की प्रॉब्लम, तो उसके लिए बच्चों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी थ्रू साइंस, जो उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी। क्योंकि साइंस के साथ साथ हमें बच्चों को बाहर का अंदाजा भी होना चाहिए। हम लोग, जैसे मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, तो हम लोग ऐसी फैमिलीज में रहते हैं जहाँ पर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, वहां से हम ट्यूशन जाते हैं, और फिर ट्यूशन से घर आ जाते हैं। लेकिन हमें बाहर का इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिल पाता। हम लोग बाहर की असलियत नहीं देख पाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, हंगर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। और हम लोग इंडिया मोस्ट यूथफुल कंट्री है। हमें हमें यूथ को एम्पावर करना होगा कि वो एजुकेशन को अप्लाई भी कर पाए। हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं? जिससे हम उसको अप्लाई भी कर पाए। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चों को सिर्फ अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो हम लर्न करते हैं वो हमें लिख के आना होता है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपनी एजुकेशन से,
उससे हमारी स्किल्स डेवलप होगी और हमें रियल वर्ल्ड का अंदाजा होगा कि बाहर असलियत में हो क्या रहा है। वो एक असली रियल ह्यूमन बीइंग बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत। अनिकेत, आप क्या बनना चाह, अभी 12th आपने कर लिया है और 12th के बाद आपकी क्या प्लानिंग्स है, क्या बनना चाहते हैं? मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर क्यों? यस, इंजीनियरिंग मेरे को लगता है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा तो मैं एक बहुत ही आसानी से एक एक्सपीरियंस होगा मेरे पास कि जो स्किल्स मैं देना चाहता हूँ साइंस को, जब मैं प्रैक्टिकलिटी में, अभी बहुत सारे इस टाइप के कंसेप्ट आते हैं एक्सपेरिमेंट्स में जो जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग के थ्रू मैं उनको जानना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने अपने भाई बहनों से बात की जो ऑलरेडी इंजीनियर है, वे मेरे को बताते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर भी इतनी इतनी एक्सपेरिमेंट्स जितने होने चाहिए वो नहीं होते हैं। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होते, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊँ और उसके थ्रू उस एजुकेशन का इस्तेमाल करके मैं स्कूल की साइंस का एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर पाऊं जिसके अंदर हर एक बच्चा, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो चाहे वो 12th क्लास का हो, उसके लिए साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाए, आसान बन जाए और वो सिर्फ साइंस को सीखे ना, वो अप्लाई भी कर पाए उसको और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। बिल्कुल अनिकेत। अनिकेत, जैसे कि आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो और लेकिन आपकी बातों से ये साफ हो गया कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए नौकरी नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आप अपना ही कुछ जो काम आप कर रहे हैं, जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को और स्ट्रांग बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट में और किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, इसलिए आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही अनिकेत आपने। अनिकेत, फैमिली फैमिली में किस तरह से सपोर्ट रहा आपको? मम्मी पापा ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया आप जब इस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना शुरू किया तो? उनका जब मैंने स्टार्ट किया था, अ, हम लोगों का मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों के मम्मी पापा होते हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो स्कूल की एजुकेशन है वो ही सब कुछ है। मतलब अगर हमने स्कूल की एजुकेशन नहीं ली तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रह जाएगा, हम लोग आगे चल के सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। लेकिन वे ये तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग जब कुछ भी और कुछ करते हैं या हम लोग एजुकेशन से अलग कुछ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे, तो उनको लगता है कि ये इसका स्टडीज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में चल के उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ ये हटके है कुछ, तो उन्होंने फिर साथ देना स्टार्ट किया और वे बात को सुनते थे, समझते थे और हेल्प करते थे कि मैं और भी बच्चों तक पहुंच पाऊं, और बिल्कुल। उन्होंने बहुत हेल्प की है। वेरी नाइस अनिकेत। अनिकेत, पेरेंट्स का सपोर्ट शायद बहुत बड़ा होता है और बच्चे शायद उसी वजह से और भी अच्छा कर पाते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हम जो हमारी स्कूलिंग हो रही होती है, पेरेंट्स का दबाव होता है बच्चों पर कि वो उसको भी अच्छा करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर किसी वजह से, क्योंकि हर बच्चा अनिकेत गुप्ता नहीं होता है ना, तो हर बच्चा आपकी तरह कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। बहुत मतलब हर बच्चा टॉपर नहीं होता है, 100 में से एक बच्चा टॉपर होता है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स का एक दबाव होता है
कि बच्चे स्कूलिंग, अगर बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम एक अच्छी ऐसी नौकरी कर लेंगे कि अपनी जिंदगी को सही तरीके से चला सकते हैं। लेकिन आपकी ईमानदारी से मुझे काफी अच्छा लगा, आपने इतनी ईमानदारी से बात की और आपने कहा कि पेरेंट्स ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया लेकिन आगे चल के उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और अब उनका पूरी तरह से सपोर्ट आपके साथ है। तो अनिकेत, क्या आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, योर स्टोरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी उम्र के, आपसे बड़े, आपसे छोटे, आप उनको कुछ कहना? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें हमेशा उसको हमेशा हमें फेस नहीं करना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सिर्फ हम लोग नहीं फेस कर रहे, हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग उसको फेस कर रहे हैं। तो हमारे अंदर इतना, अब हमारे अंदर ही हमारे अंदर इतनी पार है कि अगर हम अपना 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 एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं तो हमारे पीछे हजारों लोगों के स्टेप आगे आते हैं। इसलिए चेंज हमेशा हमसे स्टार्ट होता है। और कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी अपनी कम्युनिटी में देखते हैं तो आपको उसे फेस नहीं करना है, उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठानी है और उसको सॉल्व करना है। और आप अपने आसपास, तो मैं मैं होप करता हूँ कि इसके बाद हजारों बच्चे, यूथ अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे और हमारे देश के लिए डायना अवार्ड जीत कर लाएंगे और इंडिया को प्राउड फील करवाएंगे। बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल अनिकेत, थैंक यू सो मच योर स्टोरी से जुड़ने के और लिए और अपनी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए। और सिर्फ डायना अवार्ड के लिए ही काम नहीं करना है। हम जब भी कोई चेंज स्टार्ट करते हैं, हमारे पीछे बहुत वो एक हौसला बनता है लोगों में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको एक इंस्पिरेशन बनना है यूथ के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमेशा अपनी आवाज उठाओ, रॉन्ग के कुछ भी रॉन्ग देखते बिल्कुल खिलाफ, और आपके साथ देने के लिए हमेशा कोई ना कोई आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, मेरी ढेर सारी बधाइयां, आप इतनी कम उम्र में इस तरह से सोच रहे हैं, इतनी समझदारी से। मतलब एक 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 प्रौढ़ इंसान भी, एक बड़ा इंसान भी 30+, 40+, 50+ लोग भी इस तरह से नहीं सोच पाते हैं जिस तरह से आप देश के लिए, समाज के लिए और बच्चों के लिए सोच रहे हैं, एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं। आपको मेरी ढेर सारी बधाइयां और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, कुछ नया करते रहें बच्चों के लिए, देश के लिए, एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच अनिकेत, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for having me here. It's been a great conversation. Yes.